गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट जेके एग्ज़ाम्स। माय नेम इज़ महक तारिक। आपका जो हमने यूनिट 6 स्टार्ट किया था, हम उसी की कंटिन्यूशन में आज लेक्चर स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये वाला तो हमने सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। आज का जो आपका लेक्चर है वो पालना कन्वर्जेंस ऑफ आंगनवाड़ीज़ इनटू प्रीक्स पे होगा। ठीक है, जो लोग बच्चे अभी नए जुड़े हैं वो हमारी टारगेट जेके एग्ज़ाम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और आप महक 20 कूपन यूज़ कर सकते हैं, तो आपको सुपरवाइज़र का फुल कोर्स मिल जाएगा। उसमें आपको PDF टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है गाइज, तो यूट्यूब पे भी हमारे फ्री ऑफ लेक्चर्स प्रेजेंट है, जिसमें यूनिट 3 और यूनिट 4 मैंने कंप्लीट करवाया है। यूनिट 6 भी आपका एक ही सब यूनिट बचा है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है और फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट के भी लेक्चर्स अपलोडेड हैं। ठीक है, तो आप जो बच्चे चाहते हैं तो वो फ्रीली यूट्यूब पे भी लेक्चर्स देख सकते हैं। और अगर आपको PDF टेस्ट सीरीज़ और कंप्लीट पैकेज चाहिए तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप सुपरवाइज़र का कोर्स अवेल कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको ये सारे के सारे जो है आपको कोर्सेज अवेलेबल हैं। और आप कॉन्टैक्ट ये है, आप इस कॉन्टैक्ट पे आप कॉन्टैक्ट करके आप फर्दर इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पालना कन्वर्जेंस ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स इनटू प्रीक्स। ठीक है, अगेन मैंने आपको बताया कि स्कीम्स पढ़ाने का जो मेरा तरीका है वो ये है कि मैं आपको बहुत एक समराइज व्यू में स्कीम को पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों का बहुत सारे मैसेजेस थे कि डिटेल ज़्यादा जो होती है, जैसे मैं आप एक एक दो घंटे लगा के स्कीम का बेसिक्स वो करके नहीं, मैं आपको एक क्रिस्प वे में स्कीम बता रही हूँ कि स्कीम्स कब आई हैं, कैसे आई हैं और इम्प्लीमेंटिंग बॉडी क्या है। क्योंकि आपको एट द एंड याद रखना है कि आपका ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, सिलेबस चाहे सब्जेक्टिव है लेकिन पेपर ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव माइंडसेट से पेपर को तैयार करना है। ठीक है, अगर आप एक टॉपिक के रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट है, वो आपकी नज़रों से निकल जाएगी, छूट जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पालना कन्वर्जेंस ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स इनटू प्रीक्स। ठीक है, देखिए पालना एक स्कीम आई थी। ठीक है, बेसिक है कि पालना एक स्कीम का नाम है जो लाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, लेकिन पालना स्कीम से पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं कि पालना स्कीम का मकसद क्या है, क्यों आई है, कैसे आई है। मैं आपको एक बार उसके बारे में बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, मिशन शक्ति। ठीक है, मिशन शक्ति नाम से लगता है, शक्ति मीन्स पावर। ठीक है, तो मिशन शक्ति जो एक स्कीम थी, एक मिशन था, लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, जो आपने ईजी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन है, उन्होंने मिशन शक्ति नाम का एक मिशन लॉन्च किया। ठीक है, 1 अप्रैल 2022 से ये एप्लीकेबल होना शुरू हुआ। और बेसिक इसका मकसद क्या था, शक्ति का मतलब होता है पावर। ठीक है, तो बेसिक मकसद था कि जो वुमेन है हमारी सोसाइटी के अंदर, जो औरतें हैं अभी तक हमने जितने भी मैंने आपका 3rd 4th यूनिट पढ़ाया, जो 6th में भी हमने पढ़ा कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम देखते हैं कि सोसाइटी में वुमेन जो है मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन है। प्रॉब्लम्स भी हम सब डिस्कस कर चुके हैं, डाटा भी हमारे पास प्रेजेंट है। तो हमें ये पता चला कि वुमेन सेक्शन जो है सोसाइटी के अंदर, उन्हें स्पेसिफिक ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसलिए क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने वुमेन को एम्पावर करने के लिए मिशन शक्ति का लॉन्च किया। ठीक है, अब ये मिशन शक्ति था क्या, इसके अंदर था इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम। देखिए, इंटीग्रेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कोई एक स्कीम नहीं थी। मतलब मिशन शक्ति का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जाएगा, या इंटीग्रेटेड का मतलब था कि वहाँ पे न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दिया जाएगा, वहाँ पे उनकी जॉब को भी देखा जाएगा, उनकी सेफ्टी को भी देखा जाएगा, उनकी सिक्योरिटी को भी देखा जाएगा। तो ये मकसद था मिशन शक्ति का। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम था। एम्पावरमेंट का मतलब होता है किसी को पावर देना, यानी औरतों को पावर देने के लिए हमने मिशन शक्ति को लॉन्च किया। कब लॉन्च किया, डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल होना शुरू हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि मिशन शक्ति के द्वारा क्या किया गया कि सेफ्टी, इन्होंने बोला कि हम ऐसे प्रोग्राम्स लाएंगे जो वुमेन की सेफ्टी को एनहांस करें। सिक्योरिटी, यानी वुमेन को सिक्योरिटी मिले, लड़कियों को सोसाइटी के अंदर। और तीसरा जो मकसद था, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, तीसरा जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव था वो था एम्पावरमेंट का। ठीक है, एम्पावरमेंट यानी एम्पावरमेंट की आप सोचें किस किस तरह से हो सकती है, वुमेन की एजुकेशन देना, या फिर एम्प्लॉयमेंट में जो है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है कहाँ आती हैं, एम्पावरमेंट में आती हैं। तो मिशन शक्ति की ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, डन। चलिए देखते हैं आगे। कहता है कि अब क्या होता है कि अब मिशन शक्ति जो थे ना, उसके 2 कंपोनेंट्स थे। ठीक है, यानी उसके 2 हिस्से थे, 2 पार्ट्स थे। पहला था संबल। ठीक है, देखिए संबल और समर्थ्य।
आपको याद रखना है। पहला पार्ट मैंने क्या बताया, संबल, एंड सेकंड इज समर्थ्य। देखिए संबल पार्ट में क्या था, संबल पार्ट का मतलब है सेफ्टी प्लस सिक्योरिटी, यानी संबल जो सब स्कीम है ये एक सब स्कीम है। तो संबल सब स्कीम में क्या होगा, संबल सब स्कीम में ऐसी स्कीम्स होंगी जो वुमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी पे ध्यान देगी। और समर्थ्य जो सब स्कीम है, सब स्कीम बोलते हैं जो एक स्कीम के अंडर स्कीम होती है, ठीक है। जो समर्थ्य सब स्कीम होगी उसके अंडर हम कुछ ऐसी स्कीम्स लाएंगे जो वुमेन की एम्पावरमेंट पे ध्यान देगी, ठीक है। एम्पावरमेंट यानी वुमेन को पावर दी जाएगी। पावर कैसे दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। हम वो स्कीम्स लाएंगे जिससे एम्प्लॉयमेंट ईजी हो जाए, एजुकेशन देना आसान हो जाए, ठीक है। इज दैट क्लियर, आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं कि जो संबल है, मैंने आपको बोला संबल है, संबल किस लिए है, संबल है सेफ्टी प्लस सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूँ ताकि आपका जो लेक्चर ख़त्म हो आपको लेक्चर याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ध्यान से बार बार इसको अच्छे से सुनेंगे, आप अच्छे से सुनिए, आपको यहीं पे तैयार हो जाएगा, आपको उसको दोबारा ऐसे लिख कर याद करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए संबल में मैंने आपको बताया कि इसमें सेफ्टी प्लस सिक्योरिटी है, ठीक है। कुछ स्कीम्स जो हैं संबल के अंडर मैं आपको इसमें बताती हूँ, जैसे वुमेन हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, वुमेन हेल्पलाइन नंबर। वुमेन हेल्पलाइन में क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आप कहीं बाहर गई हैं, रात का टाइम है, अगर आपको लग रहा है कि आप सिक्योर नहीं है, तो एक नंबर प्रोवाइड किया गया स्टेट द्वारा या सेंटर द्वारा, इस तरह हर स्टेट्स में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज भी, तो ताकि आपको हेल्प जो है दी जाए, ठीक है। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट स्कीम है, एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। आप सब ने इसके बारे में पढ़ा सुना और हम ऊपर पढ़ चुके हैं बहुत बार इसको। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो है ये भी इसमें संबल में आती है। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो पढ़ाओ वाली बात है, पढ़ाना है, एजुकेशन है, तो ये तो एम्पावरमेंट में आना चाहिए। नहीं, यहाँ पे बेटी बचाओ है, यानी सेफ्टी की बात की गई है। जो हमने देखा था कि फीमेल वुमेन इन्फेंटिसाइड करा दिया जाता था, बच्चे पैदा, लड़की पैदा होते ही मार दिया जाता है, या वो सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं टॉपिक बहुत अच्छे से। तो उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम आई थी और ये संबल के अंदर आती है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट हमने पढ़ा वो आपने पढ़ा समर्थ्य। समर्थ्य मैंने आपको बताया, समर्थ्य का मतलब क्या है कि आपने औरतों को क्या देना है, आपने औरतों को एम्पावरमेंट देनी है, आपने औरतों को पावर देनी है, एम्पावर करना है उनको, ठीक है। तो एम्पावरमेंट के लिए कुछ स्कीम्स जो लॉन्च की गई, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे लॉन्च किया गया वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स, ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा हॉस्टल्स बनाए गए। देखिए फॉर एग्जाम्पल आप जाना चाहते हैं दिल्ली में और वहाँ जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन लड़कियों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि वहाँ पे बाहर अगर कहीं रहेंगे तो सिक्योरिटी नहीं होती। तो वुमेन वर्किंग हॉस्टल्स बनाए गए प्रॉपर, जिन्हें सखी निवास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सखी निवास। सखी निवास का मतलब क्या है कि अगर आप कहीं बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इस तरह से एक लो मेंटेनेंस एक गवर्नमेंट के द्वारा वुमेन हॉस्टल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो ये क्यों होगा, ये मतलब आपकी हेल्प करने के लिए होगा, ठीक है। उस तरह से और भी बहुत सारी, जैसे उज्ज्वला स्कीम लाई गई, ठीक है। उज्ज्वला स्कीम भी जो है वो समर्थ्य के अंदर आती है, इस तरह से ये सब, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे है कि समर्थ्य स्कीम के अंडर एक स्कीम लाएगी, इसको हमने बोला पालना। अब यहाँ पे हमारे पास स्कीम आती है हमारी पालना, ठीक है। देखिए पालना स्कीम, अब हम पढ़ेंगे कि पालना स्कीम है क्या, ठीक है। देखिए पालना स्कीम जो है ये हमने बताया कि ये क्या है, ये मिशन शक्ति के अंडर आती है। मैं आपको बता चुकी हूँ मिशन शक्ति का मतलब क्या था कि वुमेन को एम्पावर करना, और समर्थ्य एक सब स्कीम है उसके अंडर आती है, ठीक है। एम्पावर देना मिशन शक्ति के अंदर हमने पालना स्कीम को लॉन्च किया, ठीक है। अब देखिए पालना स्कीम है क्या। देखिए पालना स्कीम जो है वो पहले से थी, ठीक है। पालना स्कीम जो है वो कोई नई स्कीम नहीं थी, वो पहले से थी, ठीक है। पहले इसको बोला जाता था नेशनल, ठीक है, नेशनल, इसको बोला जाता था नेशनल क्रीक स्कीम, ठीक है। इसको बोला जाता था नेशनल क्रीक स्कीम, ठीक है। देखिए क्रीक का मतलब क्या होता है, क्रीक हो गया कि एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आप अपने बच्चों को, देखिए अब मैं आपको प्रॉब्लम बताती हूँ। देखिए प्रॉब्लम क्या है इंडिया के अंदर या स्टेट्स के अंदर, देखिए 25% जो है ना वो वुमेन जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। बहुत कम रेट है ये। और जे.एंड.के की अगर बात करें तो 26% वुमेन जो हैं जे.एंड.के के अंदर वो एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो 25% यानी अगर 100 आप लोग ले रहे हो उसमें से सिर्फ 25% 25 औरतें ही काम करती हैं, ठीक है। और 26 औरतें करती हैं जे.एंड.के में, जो कि बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है। और ये देखा गया कि ये जो है ये नंबर जो है डिक्रीज़ होता जा रहा है, यानी वुमेन एम्प्लॉयमेंट रेट
कम होता जा रहा है, उस तरीके से बढ़ नहीं रहा जिस तरह बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखा गया कि चाइल्ड केयर एक प्रॉब्लम है। बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से औरतों को एम्प्लॉयमेंट नहीं करने दी जाती, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम देखी गई कि जब उनकी एक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उनकी शादी हो जाती है, शादी हो जाने के बाद व्हेन दे आर हैविंग ए किड, तो बोला जाता है कि अब ये बच्चे हो गए, अब घर पे ही रहो, पढ़ाई कैसे करोगे या फिर बाहर जाके जॉब कैसे करोगी, प्राइवेट भी या गवर्नमेंट जॉब भी, तो वो नहीं कर पाती हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला हम इस प्रॉब्लम का हल निकालते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला कि जो आपके बच्चे हैं जो 6 मंथ से लेके 6 महीने से लेके 6 साल तक के, ठीक है, 6 महीने से लेके 6 साल का जो आपका बच्चा है, अगर आप बाहर जॉब करने के लिए जा रही हैं तो आपको उसको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उस बच्चे को आंगनवाड़ी में भेज दो। आपके मोहल्ले में आंगनवाड़ी तो है ही, जो ICDS हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, ICDS के द्वारा बहुत अच्छे से डेवलप किए जा रहे हैं पूरी इंडिया के अंदर, JNK के अंदर। तो आप आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं वो प्रॉपर इनका ध्यान रखेंगी। आप जो है आंगनवाड़ी सेंटर्स में अपने बच्चे को भेज दो, ठीक है। इसी को बोलते हैं आंगनवाड़ी कम क्रीक, यानी आंगनवाड़ी सेंटर्स को ही क्रीक बना दिया गया, ठीक है। तो आपको होप समझ में आ गया होगा कि पालना स्कीम का मकसद क्या था। देखिए, पालना स्कीम का मतलब मकसद सबसे पहली चीज़ क्या है कि आंगनवाड़ीज़ को, जो हमारे आंगनवाड़ीज़ होते हैं, हमारे मोहल्लों के अंदर आंगनवाड़ीज़ थे, उन्हीं को क्रीक बना दिया गया और बोला गया कि आप अपने बच्चे जो हैं वो वहाँ पे अपने बच्चों को डाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये 2022 में लॉन्च की गई, जब हमारे पास मिशन शक्ति लॉन्च हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि बेसिकली, और ये क्या फैसिलिटी किसके लिए थी? वर्किंग वुमेन के लिए, खासकर कि जो वर्किंग वुमेन है अगर वो काम पे जा रही हैं तो वो अपने बच्चों को जो है आंगनवाड़ी सेंटर्स में डाल सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब होगा क्या, ठीक है, यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे होगा प्रॉपर ये केयर प्रोवाइड करेंगे, गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे सुपरविजन भी देखिए, दिन को बच्चों का जो है ना ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आंगनवाड़ी जो हैं काम करेंगे, और ये वर्किंग वुमेन के लिए है, ठीक है। और आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि 26 डेज़, ये एक मंथ में 26 दिन है, मतलब कुछ छुट्टियाँ भी रखी गई हैं, 26 डेज़ पर मंथ काम करेंगे, और 7.5 आवर्स, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। 7.5 घंटे एक दिन के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? यहाँ पे हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो ये आपको पालना स्कीम समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने आपको बताया पालना का मतलब, पालना का वर्ड ये है कि ना नॉर्मल पालते हैं बच्चों को। तो बोला गया कि जो वर्किंग वुमेन है हमारा जो है वो बहुत कम है, एम्पावरमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट JNK के अंदर या ऑल ओवर इंडिया के अंदर कम है। तो इसका रीज़न देखा गया कि बच्चों की केयर नहीं हो पाती है, औरतों को घर बिठा दिया जाता है। तो उसके लिए पालना स्कीम लाई गई मिशन शक्ति के अंडर, समर्थ स्कीम के अंडर। उसका मकसद क्या था कि आंगनवाड़ी सेंटर्स को हम क्रीक्स बना देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर है, 2022 में लाया गया, और वर्किंग वुमेन के लिए खासकर ये है, ठीक है। तो आपको इसमें देखना है कि सबसे पहले हम इसमें एक चीज़ इसमें ऐड करते हैं। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक, बहुत क्रिस्प बताऊंगी मैं आपको, होप आप सबको समझ में आ गया होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सबसे पहले ना डे केयर फैसिलिटी है, ठीक है। डे केयर फैसिलिटी का मतलब क्या होता है कि बच्चे, आप वर्ड से ही समझ में आ गया कि यहाँ पे बच्चों को हम छोड़ के आएंगे आंगनवाड़ी सेंटर में सुबह सुबह जाके। तो यहाँ पे पूरा दिन जब तक एक मदर जो है, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो अपना काम करेगी अच्छे से, एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा चल रहा होगा इंडिया का, स्टेट का, लेकिन यहाँ पे बच्चे को भी केयर अच्छी मिल रही होगी। 6 मंथ से कम से कम 6 महीने का बच्चा टू 6 ईयर्स, ठीक है, डे केयर उनको मिलेगी। देखिए सेकंड जो ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पूरा होगा वो न्यूट्रिशन का होगा, ठीक है। अब देखिए पूरा दिन अगर बच्चा आंगनवाड़ी सेंटर में है तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी थोड़ा दिया जाएगा, ठीक है। आंगनवाड़ी सेंटर्स में हमें पता है कि हॉट मील्स मिलती हैं, ठीक है, खाना कुछ ऐसा खिचड़ी वगैरह वो सब मिलता है, तो वहाँ पे न्यूट्रिशन भी उसका देखा जाएगा, ठीक है। देखिए थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है वो है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि अगर बच्चा आंगनवाड़ी सेंटर में रहेगा, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि वहाँ बहुत सारे इस तरह के होते हैं, इस तरह का टूल्स दिए जाते हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स में, चार्ट्स दिए जाते हैं जिससे उसकी डेवलपमेंट होगी। फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है, इमोशनल भी, बाकी बच्चों के साथ वो घुलता मिलता है, और फिजिकल डेवलपमेंट से वो खेलता कूदता है। आंगनवाड़ी सेंटर्स में ऐसी जगहें होती हैं, प्रॉपर छोटे छोटे प्ले ग्राउंड्स होते हैं जहाँ बच्चे खेलते हैं 3 से 4 से 5 साल के। तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे की होती है,
ठीक है। और अब जो इसका एक मेन इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, वो क्या है कि एजुकेट एंड एम्पावर पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स और कहीं ना कहीं वुमेन। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बच्चे की डेवलपमेंट तो है ही है, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि चाइल्ड डेवलपमेंट तो करनी ही करनी है, बच्चे की डेवलपमेंट भी हो जाएगी, क्योंकि वो घर में क्या ही करेगा एक जगह बंद होके। एक 2 साल का बच्चा है, वो प्रॉपर जाके आंगनवाड़ी सेंटर्स में जा रहा है, उसकी एजुकेशन भी अच्छी हो रही होगी, उसका न्यूट्रिशन भी मिल रहा होगा, और जो वुमेन है यानी जो माएँ हैं वो प्रॉपरली अपना काम भी कर सकती हैं, पेरेंट्स जो हैं काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका इसका ऑब्जेक्टिव भी यही है, ठीक है। उसके अलावा जो है हम देखते हैं जो और भी छोटे मोटे फ़ायदे, जैसे इसमें हेल्थ चेकअप फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ये तो जितने भी आंगनवाड़ी के फ़ायदे हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं कि हेल्थ चेकअप प्रॉपर होता है, मॉनिटरिंग बच्चे की प्रॉपर हो रही होती है, ठीक है। अब आपको इसमें याद क्या रखना है, इसमें आपको ये याद रखना है कि ये वुमेन लेड डेवलपमेंट का बेसिकली एक पार्ट है, और इसमें जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लाया गया, ठीक है। अभी अगर हम देखें तो 17,000 क्रीक्स जो हैं वो लॉन्च करने की बात की गई है, और अभी तक हुए भी हैं 17,000 क्रीक्स, ठीक है, अपने एरिया में, ठीक है। अगर आप भी किसी मोहल्ले में रहते हैं, आप भी जाके आंगनवाड़ी सेंटर में जा सकते हैं, उनसे अगर आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ हैं, आप अपने बच्चों को दिन को वहाँ पर भेज सकते हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी, मतलब कि किस तरीके से वो काम करेंगे, कैसे करना है, वो सब वहाँ पे उनका काम है। और ये मॉनिटरिंग उन्हीं के, मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आंगनवाड़ी वर्कर्स की कि वो मॉनिटर करें, ठीक है। और जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वहाँ पे हर मोहल्ले में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, आप अपने नियरेस्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा कि वुमेन पार्टिसिपेशन रेट जो है बढ़ेगा, जो वुमेन पार्टिसिपेशन रेट बहुत कम है इंडिया के अंदर वो बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये स्कीम हो गई है आपका। मैंने इसमें बहुत, मैं चाहती मैं आपको इसमें बहुत डिटेल पढ़ा सकती थी कि वुमेन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, काम क्या है। बेसिक आपको पता है कि औरतें वुमेन जो हैं घर पे बैठी होती हैं, उनको पढ़ाई नहीं हो पाती, जॉब नहीं हो पाती, बच्चों के कारण जब व्हेन दे बेयर ए चाइल्ड उनको उसकी केयर करनी पड़ती है, तो उनका एम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया का बहुत गिर रहा है, तो उससे वुमेन एम्पावरमेंट हिट हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमने पालना स्कीम लॉन्च की। कब लॉन्च की? 2022 में लॉन्च की। किसने लॉन्च की? मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च की, ठीक है गाइज। ये आपका इस तरह से ये स्कीम भी कवर हो गई है। तो अब एक लास्ट लेक्चर हमारा बच्चा है जिसमें हम लाडली बेटी स्कीम और स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम भी लेकर आएंगे। थैंक यू गाइज।